सवाल यह है कि एक आदमी कब कब मरता है। एक आदमी एक साथ दो जीवन जीता है। एक निम्नतर जीवन जिसे हम पशुवत जीवन एनिमलिस्टिक लाइफ कहते हैं, और दूसरा उच्चतर जीवन जिसे हम मानवीय जीवन ह्यूमन लाइफ या बौद्धिक जीवन कहते हैं। पशुवत जीवन से तात्पर्य उसके मात्र जैविकीय या भौतिक जीवन से ही है। पशुवत जीवन इसलिए कि आदमी भी एक स्तनपायी एक मैमल है। इस पशुवत जीवन को शारीरिक जीवन भी कह सकते हैं। यह शारीरिक जीवन ही सभी बौद्धिक गतिविधियों, बौद्धिक जीवन यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को आधार देता है। चूँकि यह शारीरिक जीवन ही सभी चीज़ों का आधार होता है, इसलिए इसके भौतिक अस्तित्व को बचाए रखना, बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य होता है। स्पष्ट है कि जैविकीय यानी शारीरिक यानी भौतिक रूप से मर जाना अंतिम बार यानी निर्णायक रूप से मर जाना होता है। इसमें सभी जैविकीय प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। सभी के लिए यह सही होता है जो जन्म लेते हैं। लेकिन एक आदमी इस निर्णायक मृत्यु से पहले भी मरता है या मरता रह सकता है। यह मृत्यु अस्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है, या आंशिक रूप से भी हो सकती है। आंशिक रूप का तात्पर्य यह है कि कोई अपनी क्षमता या उत्पादकता का आंशिक उपयोग ही करता है। यह अवस्था पशुओं या पशुवत जीवनों के लिए नहीं होता है, अर्थात जिनमें बौद्धिक जीवन, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन ही नहीं होता है। दरअसल वे दो पैरों वाले आदमी होते ही नहीं हैं, वे दरअसल पशु ही होते हैं। ये सभी क्षमता से युक्त पशु ही होते हैं, और हम लोग वैसे पशुओं की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन सभी क्षमताओं से युक्त पशुओं को आदमी बनाने की जवाबदेही से कोई मानव समाज या मानवीय व्यवस्था, तंत्र, सिस्टम मुक्ति नहीं पा सकता है। मतलब इसको इस जवाबदेही से मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह मानवता के हित में है। तो मानवीय जीवन से तात्पर्य उसके वैचारिक यानी बौद्धिक आध्यात्मिक जीवन से है। यह बौद्धिक जीवन उसके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। एक आदमी सांस लेता रह सकता है, हाथ पैर हिलाता रह सकता है, कुछ धन कमाता बनाता रह सकता है और मुंह चलाता रह सकता है, लेकिन यदि वह संवेदना से शून्य हो गया है तो वह वास्तव में मर गया होता है। वैसे संवेदना से शून्य कोई जीव हो ही नहीं सकता। संवेदना से शून्यता ही मृत्यु कहलाता है। लेकिन यदि कोई पशु आदमी बना है तो उसके आदमी बनने में उसके समाज का योगदान अवश्य होता है। यदि किसी आदमी के बनने में उसके समाज का कोई योगदान नहीं होगा तो वह ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग के द जंगल बुक का प्रसिद्ध पात्र मोगली ही होगा। मोगली की कहानी मध्य प्रदेश के सिवनी क्षेत्र के पेंच जंगल में पाया गया था, जहां एक लड़का अन्य पशुओं की तरह भेड़ियों के झुंड में रहता था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ पाया गया था। इसीलिए यदि कोई आदमी, यदि वह वास्तव में आदमी है तो उसके योगदान में, उसके बनने में, आदमी बनने में उसके समाज का अवश्य योगदान होगा। तो वह वास्तव में समाज के प्रति संवेदना से शून्य हो ही नहीं सकता है। संवेदना से जिज्ञासा उत्पन्न होता है। जिज्ञासा के बिना बुद्धि धारहीन हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और विनम्रता के बिना ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वे लोग होते हैं जो किसी भी विषय पर अंतिम रूप से निश्चिंत नहीं होते हैं। किसी भी संवेदना और जिज्ञासा उसे किसी भी विषय पर अंतिम रूप से निश्चिंत नहीं होने दे सकता। तो कोई भी जिंदा आदमी, व्यक्ति, परिवार, समाज, मानवता और प्रकृति और मानवता के भविष्य के प्रति अपनी संवेदना और जिज्ञासा को शांत नहीं होने दे सकता है। यदि
ऐसा होता है तो एक पशु को उस समाज ने आदमी बनाया है, तो आदमी का यह कर्तव्य होता है कि वह समाज का भी ध्यान रखे। तो मानव के बुद्धि का उद्विकास का आधार यही जिज्ञासा और संवेदना रहा है। मतलब आपको यदि लगता है कि आपका ज्ञान पूर्ण हो गया है, आप अंतिम सत्य जान चुके हैं, तो यही आपके मर जाने का संकेत है, आपके बौद्धिक रूप से मर जाने का संकेत है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो किसी भी अस्तित्व के प्रति सदैव विस्मय रखते हैं। जिस क्षण कोई यह मान लेता है कि अब और सीखने को कुछ नहीं बचा है, वह उसी समय मर जाता है। जिस क्षण किसी को लगता है कि अब कोई प्रश्न करने का स्थान नहीं है, तभी वह मरने लगता है, उसके जीवन का रंग धूमिल होने लगता है। भारत में अधिकांश लोग किताबों के ज्ञान से ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं, मतलब अपना कोई चिंतन मनन कर ही नहीं पाते हैं, और वो किताबें भी दशकों शतकों पुरानी होती है, और उन किताबों की जो बातें होती है वो तो शतकों या सहस्राब्दियों पुराने तथ्य और विचारों से भरे पड़े होते हैं। अधिकांश लोग उन्हीं शताब्दियों पुरानी बातों को अंतिम ज्ञान मान लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। वैसे भारत में ज्ञान के स्तर का पैमाना उसका पद या उसकी उपाधि या उसका धन होता है। मतलब जो जितने बड़े पद या उपाधि या पद पर है वह उतना ज्ञानी है। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो किसी तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर रह रहे होते हैं और इसी के आधार पर वे अपने को सर्वज्ञानी समझते होते हैं। दरअसल ये लोग संवेदना और जिज्ञासा से शून्य होने के कारण पुरानी किताबों तक ही सीमित होकर सर्वज्ञानी की आत्ममुग्धता में डूबे रहते हैं, उतरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इसीलिए एक जिंदा आदमी सदैव ही समाज, मानवता, प्रकृति और मानवता के भविष्य के प्रति संवेदना और जिज्ञासा रखता है। उसके जीवन के उद्देश्यों में यही समाज, मानवता, प्रकृति और मानवता का भविष्य का कल्याण समाया रहता है, और वह उसके लिए हमेशा ही संवेदना और जिज्ञासा रखता है। इसके लिए उसे अपने आत्म सेल्फ को अनंत प्रज्ञा से भी संबंध बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में किसी बिंदु यानी किसी विषय के खास अंश पर ठहर जाना होता है। इस ठहर जाने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान अधि और यान, मतलब वो यान या वो वाहन जो आपके आत्म को अधि ऊपर अनंत प्रज्ञा तक ले जाता है। अनंत प्रज्ञा यानी क्षेत्र बल, जिससे ये सभी पदार्थ, सभी ऊर्जा, सभी समय, सभी स्पेस की उत्पत्ति हुई है। जब कोई किसी बिंदु पर या किसी विषय के किसी खास अंश पर ठहर जाता है तो वह उन गहराइयों में उतर जाता है या उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जब गहराई में उतरता है तो वह उसके जड़ों को बहुत स्पष्टता से देखता है, और जब ऊंचाइयों पर वह चला जाता है तो उसके विभिन्न पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता और व्यापकता से समझ पाता है। किसी बिंदु पर ठहर जाने से ही उस व्यक्ति का आत्म यानी उसका मन और चित्त अनंत प्रज्ञा से, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से संबंध स्थापित कर पाता है। उसके लिए अनंत प्रज्ञा से अन्य विशिष्ट और अज्ञात जानकारी पाने में सक्षम होता है। इसे ही अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं, और यह बौद्धिकता के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह किसी बिंदु पर ठहर जाने से ही होता है। कहने का तात्पर्य, आप यदि आदमी हैं तो आपको मन को भी जो बौद्धिक उत्पादन करता है, चित्त को जो भावनाओं का उत्पादन करता है, और आपको अध्यात्म, अपने आत्म को अधि से जोड़ देने की प्रक्रिया, अध्यात्म को भी संवेदनशील, जिज्ञासापूर्ण बनाना होता है, तब आप पूर्ण जीवन जी पाते हैं। हालांकि आध्यात्मिक जीवन सभी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बौद्धिक
जो मन का जो मानसिक जीवन है और चित्त जो भावनाओं का जीवन है, उसको तो अवश्य ही सक्रिय करना पड़ता है। तो मैं बात इंट्यूशन अंतर्ज्ञान का कर रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि अंतर्ज्ञान इंट्यूशन से ज्ञान प्राप्त करना ही नई खोजों का, नई चीज़ों को समझने का आधार होता है। उनका दोनों सापेक्षता का सिद्धांत जिसने विज्ञान को बदल दिया, एक शताब्दी के बाद तक उसके समर्थन में साक्ष्य, तथ्य और तर्क आते रहते हैं और उसे सही साबित करता रहता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य किसी भी बौद्धिक को अपनी कल्पनाओं के उड़ान को ऊंचाइयां देनी चाहिए और जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका जो साक्ष्य, तथ्य और तार्किकता तो बाद में आता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत 1905-1915 के बाद आज तक भौतिकी का आधा के लगभग जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसी सापेक्षता सिद्धांत के संशोधन या समर्थन के लिए मिलता है। तो यदि आप बार बार नहीं मरना चाहते हैं तो अपनी जिज्ञासा, अपनी संवेदना को सक्रिय करें और समाज, मानवता के प्रति आप अपनी सक्रियता को बढ़ाए रखें। दुनिया के तमाम विषयों के वैज्ञानिक या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषज्ञ इन्हीं विधियों का उपयोग कर मानवता का कल्याण कर पाए हैं। इसीलिए ऐसे लोग अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद भी आज भी जीवित हैं, जिंदा हैं और याद किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक आदमी कब कब मरता है, कितनी बार मरता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।